ठीक है, देखो इसके बाद में क्या आता है, ये सबको समझ में आ गया ना। इसके बाद में एक और डिवाइस आता है दैट वी कॉल इट एज पोटेंशियोमीटर। ये होता कैसा है पोटेंशियोमीटर, वो आप देखिए। ठीक है, इसमें दो सर्किट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किटरी, अदर इज सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है दैट वी विल सी लेटर ऑन। ठीक है, बट अभी हम पहले समझ लेते हैं। देयर इज अ वुडन बोर्ड, यू कैन सी हियर, देयर इज अ वुडन बोर्ड। ठीक है, और इस वुडन बोर्ड पे दो पॉइंट्स हैं, दे आर बेसिकली क्लैम्प्स। ठीक है, तो ये आपका एक क्लैम्प है और ये क्लैम्प है आपका, ए एंड बी। एंड अक्रॉस दिस यू कनेक्ट कंडक्टिंग वायर्स ऑफ कॉपर। तो ये एक है वायर, यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप है, समझ में आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कॉपर का वायर ही है। ऐसे और भी वायर्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 6 वायर्स यू कैन सी, एंड द लेंथ ऑफ वायर इज जनरली 1 मीटर। ठीक है, if nothing is specified you have to assume that this length is 1 meter. So now 600 centimeter of length is wound. This is a copper strip. ये जो पोर्शन है वो कॉपर स्ट्रिप है यहाँ पे, और ये ऑल्टरनेटली कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर जा रहा है, फिर वो एक वायर इधर पे आ रहा है, और यू सी दैट देयर इज नो कनेक्शन। फिर यहाँ पे है कनेक्शन, ये इधर जा रहा है, फिर वहाँ से रिटर्न होके आएगा। ठीक है ना, so basically these wires we call that as potentiometer wire. They are running in series, 6 wires of resistance which are equal. ये वायर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर्स होते हैं। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच 100 centimeter length is constant, and that resistance per unit length is also constant. They are made from the uniform cross section. ठीक है, सेम वायर है, सेम मटेरियल, रेजिस्टिविटी भी सेम है, ओनली थिंग इज लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है हर जगह पे। So based on that you can calculate, do something with the potentiometer। ठीक है ना, तो ये पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस दो सर्किट्स अटैच होते हैं, पॉइंट्स ए एंड बी पे दो सर्किट्स अटैच होते हैं। एक होता है प्राइमरी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, वो कैसे क्रिएट करता है वी विल सी। ए और बी के अक्रॉस हमने यहाँ पे एक रियोस्टैट कनेक्ट कर दिया। रियोस्टैट इज नथिंग बट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। So if I slide this over the rheostat, only this much portion of resistance comes into picture. मैं इसको जैसे जैसे स्लाइड करूँगा resistance will keep on increasing or decrease depending on in which direction I am moving the jockey। तो ये जो पॉइंट है ये स्लाइडिंग होता है, ये इसके ऊपर स्लाइड करता है इधर को। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ आएगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये।
फिर यहाँ पे की होती है एक, इसको अगर मैं की इन की आउट करूँगा तो सर्किट ओपन या ब्रेक हो जाएगा। दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये बात समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं, हम रियोस्टेट का पोजीशन फिक्स कर देते हैं, रियोस्टेट का पोजीशन फिक्स कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईएमएफ। ठीक है ना? तो यहाँ से ए और बी के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी फिक्स हो जाता है। कैसे फिक्स होता है? देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। इसका जो सर्किट डायग्राम है दैट वी विल मीट यू देयर। ओके, so how is the circuit diagram? Let's see. देखो, वो जो ए और बी के अक्रॉस 6 वायर है ना, उसको हमने एक सिंगल वायर से रिप्रेजेंट कर दिया, ए टू बी। ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। दिस इज रियोस्टेट, this is the key, this is the source of EMF which produces constant potential difference between points A and B. So once you have started your experiment, then you will not change or shift the position of the rheostat. ठीक है? तो सपोज करो इसकी रेजिस्टेंस आर ए बी है, पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस आर ए बी है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस आर एच है। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो वो भी इसके साथ सीरीज में आ गया। इसको अगर मैं ई एम एफ ई से डिवाइड कर दूँ, ई डिवाइडेड बाई दिस टोटल रेजिस्टेंस, आई विल गेट द करंट आई। व्हेन दिस करंट आई, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सबको फिक्स कर दिया। रियोस्टेट इज द ओनली वेरिएबल थिंग दैट कैन चेंज। इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल नॉट चेंज, only thing that we can change is rheostat. So right now we have kept this as fixed. तो आपका करंट फिक्स हो गया, करंट फिक्स हो गया, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए बी वो भी फिक्स हो जाएगा। ये सब ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज व्हाट, आई इंटू आर ए बी। Yes, and if I wish to calculate potential gradient, that means if I divide this by total length L, अगर मैं इसको टोटल लेंथ L से डिवाइड कर दूं तो ये एक मेरे को कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, दिस विल नॉट चेंज। टोटल लेंथ L क्या है? लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो अगर 6 वायर्स हैं या 5 वायर्स हैं बिटवीन ए एंड बी, बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट द टोटल लेंथ इज। इसको इससे डिवाइड कर दिया, इस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट मीन्स पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अब हम लोग पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, वी ट्राई टू मैनिपुलेट दैट knowledge into finding something unknown by connecting a secondary circuit। तो ये प्राइमरी सर्किट है, जो डैश्ड लाइन से दिखा रखा है, दैट इज योर प्राइमरी सर्किट। ओके, दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज secondary one। It can change from experimental setup to another experimental setup। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमको अरेंजमेंट करना है उसमें सर्किट को एक ए से कनेक्ट करते हैं और दूसरे को हम लोग बी पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट ए है और तुम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो ना। लेट्स से वेरी सिंपल केस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है कुछ, एंड यू विश टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो तुमको क्या करना है,
बी को ज्वाइन करना है यूजिंग अ जॉकी। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, अ जॉकी विच कैन टैप ऑन दी वायर। इसको हम स्लाइड नहीं करते, टैप करते हैं। वी रेज दी चौकी, slightly shift it, then again tap it, and we see the deflection in the galvanometer. So if no current is flowing through this, that means there is null deflection in the galvanometer. It indicates that your potential difference across the galvanometer, the potential difference across points A and B is same as the potential difference across points A and P. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर अगर हो गया तो फिर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पोजीशन। ठीक है, वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर बिकॉज इट शुड बी एबल टू मेजर स्लाइटेस्ट ऑफ करंट। तो अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इट्स अ इंडिकेटर दैट द पोटेंशियल्स ऑफ ए बी पॉइंट इज सेम एज दिस ए पी पॉइंट। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल है वो तो फिक्स नहीं है, वो तो डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन लोड, बेस्ड ऑन डिफरेंट सर्किट्स। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडिंग जॉकी लेते हैं so that we can move around the 6 wires। ठीक है, तुम उसको पहले कभी यहाँ ये टैपिंग पॉइंट से दिख रहा है ना, ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन मूव। तो ये पॉइंट ए है और यहाँ पे टैपिंग के वो हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं। जो दूसरा वायर है तो दिख रहा होगा तुमको इसमें, वो इसके साथ अटैच रहता है। ये दिख रहा है ये वाला, वो इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये डायग्राम कभी भी नहीं आएगा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से कैन टेलिंग यू। तो अगर मेरे को सपोज करो बैलेंसिंग करनी है, गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो करना है, तो मैं हो सकता है इस वायर पे आके यहाँ पे टैप करूँ। तो टैपिंग करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर को शिफ्ट करके यहाँ लेके आना पड़ेगा और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे आके टैप करूँगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में, अगर सपोज करो यहाँ पे आके बैलेंसिंग आती है तो टोटल लेंथ मुझे क्या लेनी है, ये फिर यहाँ तक लेनी है। आगे बात समझ में। तो दिस इज हाउ इट इज मेड। नाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दिस डायग्राम। ये ड्रॉ कर लीजिए। अब आपका क्या है, सिर्फ ये डायग्राम्स ही चेंज होंगे। सेकेंडरी, प्राइमरी विल रिमेन ऑलवेज द सेम। द टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। ड्रॉ कर लिए।
देखो, इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? हमने प्राइमरी ए बी के अक्रॉस जो सेटअप था वो तो फिक्स कर दिया, ठीक है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो बैटरीज की ईएमएफ को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? आई वुड लाइक टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ईएमएफ्स। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बैटरी वन कनेक्ट करूँगा और आई विल जस्ट सी, क्योंकि मैंने प्राइमरी सर्किट फिक्स कर दिया, प्राइमरी सर्किट आई एम नॉट चेंजिंग, ठीक है ना? तो दिस इज द प्राइमरी सर्किट। अब प्राइमरी सर्किट अगर मैंने इसमें सारे सोर्स ऑफ ईएमएफ, रियोस्टैट, इसका रेजिस्टेंस सब फिक्स कर दिए हैं, तो क्या होगा, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है अक्रॉस ए बी विल ऑल्सो बी कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स। अब मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की और उसका नल पॉइंट सर्च किया बाय टैपिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। लेट्स से ये लेंथ आ गई L1। तो इसका जो ईएमएफ होगा, है ना? अब व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज ईएमएफ नॉट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ से अब कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, आई जी इज जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस across AB will be same as EMF. Why EMF? Not the terminal potential difference, because no current is flowing through the battery. Okay. और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? K टाइम्स L1 के बराबर आएगी। तो लेट्स से आपने पहले बैटरी E1 कनेक्ट की, फिर आपने E2 कनेक्ट की, तो अब लेंथ आ गई तुम्हारी L2। So E2 will be K times L2. No need to find the value of K because you are just comparing them. So E1 by E2 will be given by L1 by L2. K is not going to change if you change the battery. Okay, L1, L2 are null points. This is how you can compare the two batteries. अब इसमें से अगर तुम्हारा लेटेस्ट से E2 स्टैंडर्ड सेल है या स्टैंडर्ड बैटरी है, तो उसका ईएमएफ तुम्हें पता होगा 6 वोल्ट या 4.5 वोल्ट वॉट एवर। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड अननोन ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लिख लो इधर। किसी को डाउट है इसमें?
लिख लिया सबने? सेल की भी कंपेयर कर सकते हैं बेटा, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट द ओनली यूज। ठीक है, एक और भी है इसका यूज, जस्ट होल्ड ऑन। तो इसको कैसे हम निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपेयर करने के लिए हम लोग कैसे सेटअप करेंगे, ऐसा सेटअप। लेकिन ये स्विच है, टू वे स्विच है ये। या तो S1 की तरफ स्लाइड करोगे या S2 की तरफ स्लाइड करोगे। S1 की तरफ स्लाइड करोगे तो बैटरी 1 कनेक्शन में आएगी। देन यू हैव टू टैप पॉइंट P, find a null point, then write length L1, then you will switch, मतलब उसको टॉगल करके S1 की जगह पे S2 स्विच पे लेके आ जाओगे, तो बैटरी 2 कनेक्ट हो जाएगी। नाउ यू विल हैव टू लुक फॉर अनदर नल पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे इसको यूज करना। दिस इज टू कैलिब्रेट इट। अगर आपके पास ये जो डायग्राम था, ये था कैलिब्रेशन के लिए। आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सेल या स्टैंडर्ड बैटरी को यूज करना है जिसका नोन ईएमएफ है। तो ये वी नॉट है, ठीक है ना। ये क्या है, वी नॉट है, लेट अस से। तो इसके अक्रॉस लेंथ एल नॉट पे नल पॉइंट आया, तो इसका जो डायलेक्ट, इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दैट विल बी वी नॉट बाय एल नॉट। ठीक है ना। इफ यू विश टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, if you want to just compare the EMF of two batteries or two cells, you have to make use of the secondary diagram.
देखो अब इसमें क्या करना है, ये देखो समझना ध्यान से, ठीक है। You wish to find out the internal resistance of the battery. Okay. So what will you do is you will make use of a known resistance capital R. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे हम लोग, एक नोन रेजिस्टेंस लेंगे कैपिटल आर, उसको हम कनेक्ट कर देंगे across this, and in all conditions there has to be a null point for this. गैल्वेनोमीटर में हमेशा हम लोग नल पॉइंट को ही सर्च करेंगे, दैट मीन नो करंट शुड फ्लो आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे एक करंट सेटअप होगा, ठीक है ना, और इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के अक्रॉस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बैटरी या सेल होगा, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस से की इज क्लोज, तो आपने इसको की इन कर दिया, तो यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, ये सब ना, क्योंकि आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला सर्किट, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये जो पॉइंट हमने ऐसा चूज किया है कि यहाँ पे करंट आई जी इज जीरो, ये नल पॉइंट ठीक है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से कोई करंट ऐसे नहीं आ रहा तो यहाँ से भी कोई करंट जाएगा नहीं। तो दैट मीन्स नाउ यू हैव टू सेपरेट लूप्स, एक ये लूप है और एक ये वाला लूप है, और इनके अंदर कोई करंट ट्रांसफर नहीं होगा, ए टू ए नहीं जाएगा, बी टू पी नहीं आएगा, ठीक है ना, वो हमने इंश्योर कर लिया। अब तुम इसका करंट अगर आई है तो तुम क्या निकालोगे, आई टाइम्स कैपिटल आर इज योर डेल्टा वी ए बी, आई इंटू आर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ई माइनस आई एट, विच इज इक्वल टू के इंटू लेंथ एल वन। ये लेंथ, जब ये की क्लोज्ड है, ये लेंथ एल वन है, ऐसा मान लो। ये बात समझ में आ रही है? हम्म। अब तुमने क्या किया, इस की को हटा दिया, सेकंड केस में तुमने क्या किया, इस की को हटा दिया, ये फर्स्ट केस है विथ की इंसर्टेड। अब तुमने एक की को हटा दिया, अगर की को हटा दिया तब करंट भी जीरो हो गया। अभी करंट जीरो हो गया तो तुम्हारा डेल्टा वी ए बी विल बी इक्वल टू ई एम एफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू के एल टू। होगा कि नहीं होगा? हम्म, होगा कि नहीं होगा? ये सेकंड केस है। अब तुम्हें क्या करना है, हाउ विल यू फाइंड आउट